एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सारिका था। सारिका 15 साल की थी, जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। सारिका जब अपने दादा दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्द ही इनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। सारिका का कुछ दिन तो गांव में उसके बहुत अच्छे बीते। फिर एक दिन सारिका अपने सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सारिका ढेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ढेला आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहां पहुंचती है तो उसे पोटली का थोड़ा सा हिस्सा उसे दिखाई देता है। वो सोचती है कि क्या होगा इस पोटली में। ये सोचकर वो पोटली को बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसे कंगन मिलते हैं, जो बहुत पुराने दिख रहे होते हैं। सारिका को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उस कंगन को अपने घर लेकर चली जाती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सारिका डर से कांपने लगती है। दादी कहती है कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। चुड़ैल की पोटली। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, दादी मैं समझी नहीं, दादी वो क्यों आएगी और कैसे आएगी। दादी बोलती है, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके जमीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को जमीन से निकाल लिया। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुए गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला लेती है, वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने जरूर आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है, पर उसे ज्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को तकरीबन 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने और बुझने अपने आप लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो देखती है कि लाइट नहीं है वहां पर। वो अपने बिस्तर के बगल रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल और एकटक उसे देखी जा रही थी। सारिका चिल्लाते हुए अपने दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको कहीं नजर नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको जमीन पर गिरी मिलती है। तब सारिका अपने दादा को खोजने जाती है, पर उसके दादा उसे कहीं नजर नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे वो बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वो अपने दादी को सारी कहानी बीती रात जो हुई थी ना, वो बताती है। तब दादी बोलती है कि हम दोनों अपने कमरे में ही थे। पर कुछ देर के बाद दादी सब समझ जाती है। तब दादी बोलती है कि ये सब चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, वरना वो यहां से नहीं जाएगी। सारिका बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रखाते हैं। तब दादी बोलती है कि अगर तुम्हें उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहां रखना होगा। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से होने नहीं देगी। इसलिए दादी उस रात जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ में बांध देती है। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। पर दादी ने कहा था कि वो चुड़ैल तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी। तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना तो तुझे अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, वो तुम्हें मार भी सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है, पर फिर भी वो चलती रहती है। उस पोटली के पास जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई पीछे खड़ा है। पर दादी ने कहा था कि उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रख देती है और जमीन में गाड़ देती है और आंख बंद करके बहुत तेजी से वहां से भागती है।
सीधे अपने घर आकर रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने माँ बाप के पास चली जाती है। सारिका की जिंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिससे वो आज भी सोचने पर डर जाती है।